अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है कठ मुल्ला किसे कहते हैं। सवाल आपने किया था इसलिए जवाब देना ज़रूरी समझा और वाकई ये एक अच्छा सवाल है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कठ मुल्ला जानने से पहले हम ये जान लें कि कठ किसे कहते हैं। तो कठ काठ का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, मुखफ़्फ़ है। काठ ना कह के लोग कठ कहते हैं। इसी से लफ्ज़ बनता है कठपुतली, कठहुज्जती और भी बहुत सारे हैं। तो कठ मुल्ला भी एक लफ्ज़ आता है। अब कठ मुल्ला किसे कहेंगे? तो यहाँ आया कि कठ यानी काठ और मुल्ला यानी मुल्ला। मैंने इससे पहले जो वीडियो पोस्ट की थी जिसमें आलिम, मौलवी, मुल्ला के बारे में बताया था, उसमें ये आपको बताया था कि ये मुल्ला जो लफ्ज़ है ये किसी ज़माने में बहुत इज़्ज़त व एहतराम का लफ्ज़ हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ, हमारे इलाके में या हमारे आसपास इसकी अहमियत ख़त्म होती गई और आज किसी को अगर हम मुल्ला कह देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ये तहक़ीर की बात होती है, किसी की बेइज्जती इसमें झलकती है। तो यहाँ कठ मुल्ला को जब एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कठ मौलाना, कठ मौलवी, कठ आलिम। ये कभी नहीं सुना होगा आपने। जब भी सुनते हैं कठ मुल्ला, तो मुल्ला का जो आमतौर से मफहूम लिया जाता है, पहले के दौर में तो अलग मानी था, अब जो मफहूम लिया जाता है वो यही मफहूम लिया जाता है कि जो देखने में सिर्फ मुल्ला यानी मौलाना की तरह लगे, लेकिन उसके अंदर कोई खूबी ना हो, कोई इल्म ना हो, वो सिर्फ देखने में लगे। यानी दाढ़ी बढ़ा ले, टोपी हो जाए और वो अपने आप को समझे कि हाँ हम हैं, लेकिन उसके अंदर कोई उस तरह की खूबी ना हो, तो उसको मुल्ला कहा जाता है। आजकल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पहले के दौर में और था और अभी भी अफ़गानिस्तान में या और इलाके हैं वहाँ मुल्ला की एक अहमियत है। मैं यहाँ अपने भारत के बारे में बात कर रहा हूँ, मुल्ला ऐसे ही कहा जाता है। अल्लामा इकबाल की जब नज़्म पढ़ते हैं तो वहाँ भी है मुल्ला और बहिश्त। अल्लामा इकबाल ने तो मुल्ला को बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह किया है। बहरहाल ये कठ मुल्ला जो लफ्ज़ है ये उन्हीं मुल्ला के लिए है जो सिर्फ देखने में मौलाना है, लेकिन उनके अंदर ना तो वो इल्म है और ना वो सलाहियत है कि दूसरों को सही दीन बता सके, सही बातें बता सके, दीन की मालूमात पहुंचा सके सही तरह से। उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, उसमें एक तो मुल्ला ही निगेटिव में आता है, मनफी मानी में आता है, उसमें कठ लगा दिया। तो कठ मतलब होता है काठ। काठ यानी काठ का मुल्ला, कठपुतली, काठ की पुतली। तो काठ का मुल्ला बना दिया गया। तो जो मुल्ला काठ का होता है ना, मतलब क्या है कि वो देखने में तो मुल्ला है, लेकिन उसकी हरकत, उसका रहन सहन, ये सब उस तरह नहीं होता है, मगर उसके अंदर वो खूबियां नहीं होती हैं जो होनी चाहिए किसी मौलाना में। तो काठ का मतलब यही होता है कि देखने में, जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं तो शो केस में कुछ और लगा दिया जाता है, तो उसमें भी क्या होता है कि एक स्टैचू टाइप का होता है, वो भी काठ का बना हुआ होता है, जो देखने में इंसान है लेकिन उसके अंदर हरकत नहीं है। अब कठमुल्ला अगर कहीं हम कहते हैं तो मतलब यही है कि वो देखने में मौलाना तो है, लेकिन उसके अंदर मौलाना वाली रूह नहीं है। वो देखने में मौलाना तो है, लेकिन मौलाना वाली जो खूबियां हैं वो उसके अंदर नहीं है। तो कठमुल्ला कहते हैं कम इल्म वाले किसी मौलवी को, जिसके पास कम इल्म हो और कम इल्म होने के बावजूद वो दूसरों से बहस करता फिरे, वो अपने आप को बड़ा साबित करने में लगा रहे, उसके पास जो बुनियादी मालूमात होनी चाहिए दीन की वो नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को एक बड़ा आलिम साबित करे और लोगों के सामने एक बड़े आलिम के सूरत में अपने आप को पेश करे। तो ऐसे को कहा जाता है कठमुल्ला, यानी काठ का मुल्ला, जिसके अंदर रूह नहीं है, वो काठ का बना हुआ है। देखिए तो ठीक है, मुल्ला की तरह लगता तो है, मौलवी की तरह लगता तो है वो, लेकिन वो मौलवी नहीं है, उसके अंदर मौलवी वाली रूह नहीं है।
مولوی والی خوبیاں نہیں ہیں، مولوی والا علم نہیں ہے، بس یہی مطلب ہوا کٹ ملا کا۔ تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔